सुलेमानिया में कुर्दिश मुख्यालय पर अटैक हुआ है। शाहिद ड्रोन से हमला हुआ है। बड़ी खबर, उत्तरी इराक में हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ड्रोन हमलों के बाद इलाके में भारी तबाही है। एक और बड़ी खबर, ईरान का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। आराश 2 ड्रोन से बेस के प्रमुख ठिकानों पर हमले किए गए। ये देखिए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। विजय, आराश सुसाइड ड्रोन से ईरान का शेख ईसा बेस पर हमला। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ओ हो, बहुत बड़ा अटैक है ये, तो बहुत बड़ा अटैक है। एक और बड़ी खबर, ईरान क्लेम कर रहा है मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। IRGC का हमला किया अमेरिका ने, 3 F-35 तबाह हो गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हालांकि अमेरिका ने इसको डिनाई किया है कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय आइए जरा, 4 ब्रेकिंग, मतलब 2 ब्रेकिंग 2 शॉट ये यहां पर पहले आपको दिखाते हैं। थैंक्स टू हमारी पीसीआर टीम। और आप अक्सर जिनका नाम सुनते थे राहुल, वो अभी भी है पीसीआर में, ऐसी बात नहीं है। उनकी आवाज 2 दिन में दूसरी बार अमेरिकी ठिकानों को दिला दिया गया है। ईरान के मरकजी और तबरीज से मिसाइल लॉन्च हुए। IRGC ने ब्रेकिंग और शॉट दिखाएगा विजय। जॉर्डन का सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा है। जबरदस्त तनाव में ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। यह है आज की बहुत बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के दौरान ट्रंप ने अपना आपा खोया। क्लेम तो यह भी किया जा रहा है एक वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया से, कि उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बैठक में अधिकारियों पर चिल्लाए ट्रंप। ईरान पर ठोस, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान पर ठोस रणनीति ना होने से परेशान है ट्रंप। यह खबर आ रही है अमेरिकी सूत्रों से, NBC का दावा है। आइए जरा पर गोप्रो पर, यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, ईरान को लेकर अधिकारियों पर भड़के ट्रंप। राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में अधिकारियों पर ट्रंप चिल्लाए हैं। ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों से नाखुश है ट्रंप। ईरान को लेकर ट्रंप के सैन्य सलाहकारों में मतभेद है। ईरान से समझौते को लेकर बातचीत न बढ़ने से निराश है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर अधिकारियों में सहमति नहीं है। यह भी रिपोर्ट आ रही है NBC न्यूज के हवाले से। विजय, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल सुधाकर सर। सुधाकर सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर टाइम। अब मुझे एक चीज समझाइए आप, ट्रंप परेशान है। ट्रंप के लिए किताब में लिखा था, मैं उस नाम भूल रहा हूं, द वॉर आई थिंक किताब का नाम है, कि ट्रंप की एक फिलॉसफी है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। और ये अपनी वो व्हाइट हाउस में एडवोकेट भी करते हैं। लेकिन सर, झूठ की भी सीमा होती है, कितना झूठ बोलेंगे। उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दे दी हैं। अब वो डेस्परेट हो गए क्योंकि यूरोप भी उनके साथ नहीं है, मिडल ईस्ट की कंट्रीज, उनके ऊपर से फेथ जो है वो हट चुका है। क्या होगा आगे? निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। और आपने मेरे को आपके शो के लिए इनवाइट किया। जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। ये होगा कि उनको पता चलने लगा है कि ये वो निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। और जो पेट्रो डॉलर की लड़ाई हो रही है, ये पेट्रो डॉलर की लड़ाई धीरे धीरे हाथ के बाहर जाते रहा है। और उनके सामने एक सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जो अभी झूल रहा है, वो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है कि जो GCC कंट्रीज़ में अमेरिकन फुटप्रिंट है, ये उनको क्लियर इंडिकेशन मिलने लगा है कि इनको छोड़ के आप जाओ, वेस्ट एशिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात इसी को जो कोरोबरेट करता है कि जो लड़ाई पहले एक सीमित एरिया पर्शियन गल्फ के आसपास में होता था, वो धीरे धीरे फैलने लगा है। जैसे कि आप येमेन की तरह बोलते हैं, यानबू रेड सी की तरह, और ये इराक में जो मिलिशिया है उनको हिट करना। तो ये अलग किस्म की एक डरार सऊदी अरेबिया और अमेरिका हालांकि अभी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से वो टूट चुके हैं। तो ऐसा परिस्थिति में उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या करें, आगे बढ़े या वो पीछे जाए? पीछे जाए इज डूम्ड, आगे बढ़ते हो ज़्यादा गहराई में एंट्रैपमेंट में फंस जाते हैं। ऐसा हालत में उनका स्टॉक पाइल भी पूरा एकदम डिप्लीट होती जा रही है और उनको कोई रास्ता नहीं देख रहा है, इसलिए वो डेस्परेट होते जा रहे हैं। एंड विनोद सर आपको भी और सुधाकर सर आपको भी, थोड़ा देर से मैंने आपको आपसे सवाल जवाब ले रहा हूं, उसके लिए माफी। लेकिन हमने थोड़ा सा फॉर्मेट को ट्वीक किया है। हम अपने दर्शकों को सारी खबरें पहले बताना चाह रहे हैं। मल्टी स्क्रीन पर खबरें आप ये देखिए कि किस तरीके से हालात तेजी से चेंज हो रहे हैं। हालात क्या चेंज हो रहे हैं, ये ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। पूरे यूरोप को चेतावनी दी है।
डॉक्टर विनोद अगस्तीन अभी अभी शायद मिडिल ईस्ट से वापस लौटे, मैं उनसे पूछ लूंगा ऑन एयर। लेकिन बड़ी खबर, अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सिर्फ ब्रेकिंग, आम नागरिकों और बेगुनाहों पर हमले कर रहा है अमेरिका। ईरानी संसद के स्पीकर अकाली बाप की ये धमकी है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका के मददगार देशों को ईरान की धमकी, ब्रेक करिए। खाड़ी के देशों को IRGC ने फिर धमकाया है, अमेरिका की मदद करने पर विध्वंसक जवाब मिलेगा। IRGC ने कहा है अमेरिका के उकसावे पर होर्मुज पार करके जाएं, पार ना करें जहाज। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर अब देखिए जरा विजय, अब यहां से ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। साइप्रस और बुल्गारिया पर भड़का ईरान। साइप्रस और बुल्गारिया को अरागची की बड़ी चेतावनी शॉट्स के साथ। ईरान पर हमले के लिए बेस का इस्तेमाल ना होने दें। मैं अपने सहयोगी पुरुषोत्तम जी से बोलूंगा इसके ठीक नीचे जॉर्डन वाली खबर लगाइए।